नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के शिक्षकों में आज जितना उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है उतना किसी राज्य में नहीं है। इस उथल पुथल के कई कारण हैं। पंचायत स्तर पर जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति पिछले 10, 15, 20 सालों में हुई है उसमें बड़े स्तर पर धांधली पाई गई है। हजारों शिक्षकों ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर नियुक्तियां पाई। कुछ शिक्षकों ने अपने मार्कशीट में फर्जी तरीके से नंबर बढ़ा लिए थे ताकि वे मेरिट लिस्ट में आ सके। कुछ शिक्षकों ने दूसरे के मार्कशीट में नाम को बदलकर उनके मार्कशीट को लगाकर यह नियुक्तियां पाई थी। इसी प्रकार के बहुत सारे शिक्षकों ने अपने दस्तावेजों में कई तरह के हेरफेर करके शिक्षक के रूप में नियुक्तियां पाई थी। चूंकि यह नियुक्तियां काफी बड़ी संख्या में थी, उनके दस्तावेजों की जांच उस समय ठीक से नहीं हो पाई थी और वे उस समय से अभी तक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इनके खिलाफ जब कई शिकायतें मिली तो अब पिछले कुछ महीनों से इनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ऐसे शिक्षकों की संख्या कई हजार हैं। दस्तावेजों को फर्जी पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज किए जा रहे हैं और उनके वेतन वसूली के लिए भी सरकार उन पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है। यही नहीं बल्कि BPSC TRE1, TRE2, TRE3 के तहत नियुक्त शिक्षकों में भी दस्तावेजों का हेरफेर और धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर निगरानी विभाग द्वारा एक्शन लिया गया है। और आश्चर्य है कि सैकड़ों के तादाद में ऐसे शिक्षक निकल रहे हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। TRE3 के अंतर्गत कुछ ऐसे भी शिक्षक बहाल हुए थे जो वास्तव में दूसरे प्रदेश के हैं। बिहार के फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लेते हुए शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। इनकी शिकायत मिलने पर ऐसे सभी शिक्षकों की पहचान की जा रही है और ऐसे शिक्षकों की संख्या भी सैकड़ों में है। उन शिक्षकों की पहचान करके उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। उनके ऊपर FIR भी दर्ज किए जा रहे हैं और आगे उनसे भी वेतन वसूली के लिए कार्रवाई करने की योजना सरकार बना रही है। निगरानी विभाग द्वारा जब ऐसे शिक्षकों पर एक्शन लिया जाने लगा तो बहुत सारे ऐसे फर्जी शिक्षक खुद इस्तीफा देकर भागने लगे हैं। बिहार में शिक्षक लगातार धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। उन्हें पता है कि एक ना एक दिन निगरानी विभाग उनके पास भी पहुंचेगा और उनके दस्तावेजों की भी जांच होगी जो वास्तव में फर्जी हैं। हालांकि ऐसे शिक्षक इस्तीफा देने के बाद भी कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं। इसके अलावा BPSC TRE3 के तहत नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने एक और आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने NIOS के 18 महीने के DLED कोर्स के आधार पर यह नियुक्तियां पाई है उन शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। क्योंकि NIOS का 18 महीने का DLED कोर्स नई नियुक्तियों में मान्य नहीं थी और ऐसा भर्ती नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया था। बावजूद इसके वैसे शिक्षक TRE3 की नियुक्तियों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उन सभी शिक्षकों पर अब गाज गिरी है और वैसे सभी शिक्षकों की सेवा अब समाप्त की जाएगी। इसके अलावा बिहार में जो शिक्षक दक्षता या सक्षमता परीक्षा पास थे और वे पिछले 1 साल से इसी भ्रम में पड़े हुए थे कि उन्हें टेट पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके ऊपर लागू नहीं होता है क्योंकि वे अपने को टेट पास समझ रहे थे। इस भ्रम के पीछे कारण यह था कि पटना हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि जो शिक्षक दक्षता परीक्षा पास हैं उन्हें टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है। 1 सितंबर 2025 के निर्णय के बाद भी वहां के शिक्षक यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें भी टेट पास करना होगा।
इस संबंध में जब मैंने एक वीडियो बनाया था और इस बात की जानकारी दी थी कि दक्षता और सक्षमता पास शिक्षकों को भी टेट पास करना अनिवार्य होगा, तो बहुत सारे शिक्षक नाराज भी हुए थे और अटपटा कमेंट भी किया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि 1 सितंबर 2025 का निर्णय उनके ऊपर लागू नहीं होता है और किसी भी हालत में उन्हें टेट पास करना अनिवार्य नहीं होगा। यही कारण है कि देश के जितने शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विरोध किया था या उनके खिलाफ आंदोलन किया था, उसमें बिहार के शिक्षक संघों ने साथ नहीं दिया, उनका समर्थन नहीं किया, किसी प्रकार का भी सहयोग देने से इनकार कर दिया और न ही आपको बिहार में इस निर्णय के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिला। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से भी शिक्षकों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए वहां के शिक्षक अनजान और भ्रम में पड़े थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब यह पता लगा कि वहां के शिक्षा मंत्री को ही इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अभी 10 जुलाई को शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी को पत्र भेजा गया है और जानकारी मांगी गई है कि किन किन स्कूलों में कितने शिक्षक हैं, उनमें से कितने शिक्षक स्टेट टेट या सी टेट पास हैं और कितने शिक्षक स्टेट या सी टेट पास नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फॉर्म में केवल स्टेट टेट और सी टेट पास किए शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। दक्षता या सक्षमता पास शिक्षकों की जानकारी नहीं मांगी गई है। इसके बाद वहां के शिक्षकों में बड़ी खलबली मच गई है। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि दक्षता या सक्षमता पास कर लेने से उनकी नौकरी नहीं बच सकती है, उन्हें भी सी टेट या स्टेट टेट पास करना अनिवार्य होगा। वैसे सभी शिक्षकों का भ्रम अब पूरी तरह से टूट चुका है, जिनकी ऐसी मान्यता थी कि वे सक्षमता या दक्षता पास हैं और हाईकोर्ट ने दक्षता को टेट के बराबर माना है, इसलिए उन्हें टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है। अब वैसे सभी शिक्षक या शिक्षक संघ इस निर्णय का विरोध करने का भी फैसला लिया है। अब देखते हैं कि बिहार में इस निर्णय के विरोध में शिक्षक संघ द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।